आज हम लोग रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि लता, माला और नेहा एक फर्म में साझेदार हैं। देखो, क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर सबकी इंग्लिश बता देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि लता, माला और नेहा एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2012 को उनका आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट ऐसी थी। क्रेडिटर दिए थे 5,000, पूंजी दी थी लता की 3,000, माला की 3,000 और नेहा की 4,000। असेट साइड में कैश लिखा हुआ है 1,500, बैंक लिखा हुआ है 1,500, डेटर लिखे हैं 2,000, प्राप्य विपत्र का मतलब बिल्स रिसीवेबल 2,000, स्टॉक 3,000 और मशीन 5,000। ठीक है, टोटल 15,000 दोनों तरफ हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है नेहा अवकाश ग्रहण करती है। नेहा मतलब लास्ट वाली पार्टनर, थर्ड पार्टनर, वो अवकाश ग्रहण करती है और समायोजन निम्नलिखित किए जाते हैं कि फर्म की टोटल गुडविल उन्होंने बोला, उसमें नेहा का जो शेयर है वो 3,000 रुपये है। स्टॉक में 10% की अभिवृद्धि की जाएगी, मतलब एप्रिसिएशन किया जाएगा, स्टॉक बढ़ाया जाएगा। मशीन को 10% डेप्रिशिएट किया जाएगा, मतलब मशीन को घटाया जाएगा। संदिग्ध ऋण मतलब बैड डेप्ट के लिए 15% का प्रोविजन बनाना है, संचिति करना है, मतलब प्रोविजन बनाना है। और आगे लिखा हुआ है आदत्य व्ययों के लिए 1,200 रुपये का प्रावधान करना है, मतलब प्रोविजन बनाना है। और आपको करना क्या क्या है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, पूंजी खाता बनाना है, नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन तो खैर लिख ही लिया होगा अपने पास, नहीं लिखा है तो फिर से लिख लो और ध्यान दो कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन ने कहा था लाभ हानि समायोजन खाता बनाओ। लाभ हानि समायोजन खाता और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही चीज़ें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही चीज़ है। तो चूंकि क्वेश्चन ने कहा है कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाओ, इसलिए हम लोग इस अकाउंट का नाम भी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। तो अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट वही होना है, फॉर्मेट में कोई इशू नहीं है जो अकाउंट का होता है। इन अकाउंट्स में डेट का कॉलम नहीं बनाया जाता। रीज़न उसका ये है कि ये अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं, जिसको रिटायर हो रहा उसी डेट को अकाउंट बनेगा, तो इसलिए इसमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हो गया आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे हो गया आपका अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। आप लोगों को मालूम ही है कि दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अब क्या होना है, अब हमें देखना है क्या क्या हुआ था। तो जो समायोजन थे क्वेश्चन के, तुम्हें ध्यान होगा, पहला समायोजन लिखा था कि ख्याति का मूल्यांकन किया गया है। इस बात का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन खाली पुरानी असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज को रिकॉर्ड करता है। दूसरे नंबर पे लिखा था कि स्टॉक में 10% की वृद्धि की गई है। वृद्धि का मतलब होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब कीमत बढ़ाई गई है। स्टॉक हमारा असेट में लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट में आएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट हो गया कितना, 3,000 का स्टॉक था, 10% बढ़ रहा है, 3,000 का 10% हुआ 300 रुपये। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मशीन को 10% डेप्रीशिएट किया जाएगा। डेप्रीशिएट का मतलब कम किया जाएगा, तो ये नुकसान है हमारा, नुकसान है तो डेबिट में आएगा। डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, मशीन थी हमारी कितने रुपए की, देखोगे पुरानी बैलेंस शीट में 5,000 की थी, 5,000 का 10% निकालते हैं तो आता है 500, मशीन का हो गया। अगला लिखा हुआ था कि
बैड डेप्ट के लिए, संदिग्ध ऋणों के लिए 15% संचिति करना है, मतलब बैड डेप्ट के लिए 15% का प्रोविजन बनाना है। किसी भी प्रोविजन का बनना और बढ़ना नुकसान होता है, केवल क्रेडिटर को छोड़कर, ठीक है। किसी भी प्रोविजन का बनना और बढ़ना नुकसान होता है, घटना और हटना फायदा होता है। तो प्रोविजन बनना है तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम लोग डेबिट में ही लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब होता है वो रुपए जो हमारे डूब सकते हैं। तो ये डेटर पे बनता है। डेटर हमारे कितने रुपए के थे, अगर क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो डेटर हमारे थे 2,000 रुपए के। 2,000 रुपए का 15% होता है 300 रुपये, 15 दूना 30, हाँ 300 रुपये, ठीक है। फिर अगला लिखा हुआ था अदत्त व्यय के लिए प्रावधान करना है 1,200 रुपए का। तो ये भी एक प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी प्रोविजन बनना है, ये भी हमारा नुकसान है, तो ये भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। लिख देंगे हम लोग टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने का, 1,200 का। अब कोई चीज़ नहीं है असेट और लाइबिलिटी की वैल्यूज़ को इधर उधर करने के लिए, तो इसका मतलब अब हम ये मानेंगे कि ये हमारा अकाउंट बन गया। इसका जो भी डिफरेंस होगा वो पुराने पार्टनर्स में, जो भी मतलब रिटायर होने के पहले ये काम हो रहा है ना, तो जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। एक और नियम तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो ना दिया हुआ हो, ऐसे केस में इक्वल रेशियो माना जाता है। तो इसका मतलब तीनों पार्टनर ये इक्वल के पार्टनर थे। देखने पे पता चल रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड बड़ी है तो इसका टोटल हम लोग लिख लेंगे। इसका टोटल आ रहा है 12, 3, 15 और 5, 2,000 रुपये। जितना टोटल इधर का आया उतना ही टोटल इधर का भी होना चाहिए। अकाउंट की बैलेंसिंग का मतलब यही होता है, 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इधर का टोटल इतना नहीं है, तो 2,000 में 300 रुपये माइनस हो गया, बचा कितना, 1,700 रुपये। ये 1,700 रुपये इन लोगों का नुकसान हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, पूरा नाम वैसे लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे फिर तीनों के नाम लिख देंगे, कौन कौन, लता, माला और नेहा। अमाउंट यहाँ पे आएगा 1,700। अब 1,700 को 3 लोगों में बांटना है, जाहिर सी बात है 1,700 300 से कटता नहीं है, डेसिमल में जाएगा। तो पहले वाले का हो गया 566 मान लो, दूसरे वाले का भी मान लो तुम 567 कर लो, और तीसरे वाले को भी 567 कर लो। 7 7 14 6 20, 2 6 दूनी 12 6 3 18 20। ठीक, अब सही हो गया, हमने राउंड ऑफ कर दिया। वैसे आ रहा था 566.666, तो उसको छोड़ दिया, पहले वाले पे नहीं बढ़ाया, बाकी दोनों पे 1-1 रुपये पूरा कर दिया। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं, इसके बाद अगला काम होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना। तो नेक्स्ट अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हमने तुम लोगों को बताया था कि जितने पार्टनर होते हैं उतने अकाउंट बनाए जाते हैं। अब पार्टनर कितने हैं, 3। तो ये हो गई लता, माला और नेहा। ऐसे ही क्रेडिट साइड में हो गए लता, माला और नेहा। ये है तुम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी अकाउंट की शुरुआत उसके प्रीवियस बैलेंसेस से होती है, मतलब जो बैलेंसेस उसके जो है, अगर पहले से कोई बैलेंस मौजूद हैं तो उनसे होती है। तो बैलेंस शीट में इन लोगों का कैपिटल अकाउंट ही का बैलेंस तो लिखा हुआ था,
उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम हो गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहले वाले की कैपिटल थी 3000, दूसरे वाले की कैपिटल थी 3000, बैलेंस शीट में देखो ये कैपिटल लिखी हुई है, तीसरे वाले की कैपिटल थी 4000। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोगों के पास अगला काम आता है, हम बैलेंस शीट में 4 चीज़ों को ढूंढते हैं, रिजर्व, पीएल, गुडविल और प्रॉफिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इन 3 चीज़ों को ढूंढते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो इनका एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में बाई चांस नहीं थी। अगर रिजर्व होता तो बाई रिजर्व करके फिर तीनों में बांट देते। अगर पीएल लाइबिलिटी में लिखा हुआ होता तो बाई पीएल करके वो भी बांट देते। अगर असेट में लिखा होता तो 2 पीएल लिख करके ख़त्म कर देते उसे। फिर अब अगला काम आता है रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था, तो रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट में नाम लिखा हुआ था, तो अब ये आ जाएगा डेबिट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना 566, 567, 567। इतना करने के बाद फिर अगला आता है गुडविल का। गुडविल में क्वेश्चन ने कहा था कि गुडविल में नेहा का हिस्सा 3000 रुपये है, तो जाहिर सी बात है नेहा फर्म से जा रही है तो उसे अपना गुडविल का पैसा चाहिए। तो 3000 रुपये देंगे कौन, लता और माला। किस अनुपात में, नेहा के जाने पर इन लोगों का लाभ जितना हुआ हो। तो चूंकि ये लोग इक्वल पार्टनर थे, नया कुछ और रेशियो को लेके कहा नहीं गया है, इसका मतलब इन लोगों का गेन भी इक्वल का ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि नेहा को 3000 रुपये का आधा 1500 रुपये लता देंगी, 1500 रुपये माला देंगी। तो नेहा को मिल रहा है इसलिए नेहा के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय लता कैपिटल अकाउंट और नेहा के कॉलम में लिख देंगे 1500 रुपये। फिर लिखेंगे बाय माला कैपिटल अकाउंट, ये भी नेहा के कॉलम में लिख देंगे 1500 रुपये। लता और माला ने दिया है तो इनकी कैपिटल कम भी होगी, कैपिटल कम होगी तो डेबिट में आ जाएगा, मतलब टू नेहा कैपिटल अकाउंट। तुम लोगों को याद यही रखना है कि गुडविल का एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के समय हमेशा ऐसे ही होना है। जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, बाकी बचे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जाने वाले पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा, देंगे कौन, जो बाकी बचे पार्टनर हैं। किस अनुपात में देंगे, जो उनका गेनिंग रेशियो होगा। तो ये काम अब हो गया पूरा रिटायरमेंट का। अब इसके बाद अगली बात आती है कि पेमेंट का क्या करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने नेहा को पेमेंट कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज, बैलेंस शीट देखने पे हम लोगों को पता चल रहा है कि इन लोगों के पास इतना रुपए नहीं है कि ये नेहा को पेमेंट कर पाएंगे। रीजन, 1500 रुपये इनके पास नगद है और 1500 रुपये बैंक में है, कुल मिलकर के 3000 रुपये हैं इनके पास। अब 3000 रुपये में नेहा का पेमेंट नहीं हो पाएगा, साफ पता चल रहा है, क्योंकि नेहा को 4000 और प्लस ये 7000 रुपये चाहिए, उसमें से ये रुपए कम कर दिए जाएंगे, तो लगभग 6433 रुपये उन्हें चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये नहीं दे पाएंगे उस 3000 में। तो इसका मतलब हम लोग ये मान लेंगे कि नेहा को कोई पेमेंट नहीं किया गया, तो नेहा का जो भी कुछ है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। डेबिट में हम लोग लिख देंगे टू नेहा लोन अकाउंट और अमाउंट हो गया 6433 रुपये, ठीक है, इतना हो गया। और इन दोनों के लिए चूंकि ये लोग आगे काम कर रहे हैं तो इन लोगों के लिए हम लोग निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये इन लोगों की कैपिटल हो जाएगी नई फर्म में। तो जब कैपिटल निकालेंगे 3000 में ये दोनों माइनस होने हैं, 1500 बचा, 1500 में 5 गया, 1000 बचा, 933 रुपये इनकी कैपिटल बची, 933 रुपये।
और इनकी कैपिटल जो हो जाएगी वो 933 की बचेगी। इसकी कैपिटल कितनी बचेगी? 934 रुपये बचेगी। और इसकी कैपिटल 933 रुपये बचेगी। ठीक है, इसके साथ तुम लोगों का ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब टोटल लिख देंगे दोनों तरफ। इधर का टोटल हुआ 3000, इसका भी टोटल हुआ 3000, इसका टोटल हो गया 7000, ऐसे इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद फिर अगला काम आता है नई फर्म की बैलेंस शीट बनाना। चूंकि एक पार्टनर रिटायर हुआ तो एक तरीके से वो फर्म अब नई हो गई। नई फर्म की बैलेंस शीट बनाना, तो यहां हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। कब रिटायर हो रहा है वो 31 मार्च को रिटायर हो रही थी, 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मालूम है आप लोगों को। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, इधर का कॉलम होता है आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ठीक है, चूंकि ये नई फर्म की बैलेंस शीट है तो सब नए हिसाब किताब लिखे जाएंगे। तो हम लोग पुरानी बैलेंस शीट से देखना शुरू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखते जाते हैं। अगर कुछ चेंज हुआ तो उस चेंज को रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुरानी बैलेंस शीट में देखोगे तो पहला लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, क्रेडिटर्स की वैल्यू में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्रेडिटर पहले भी 5000 के थे, अब भी 5000 के ही माने जाएंगे। क्रेडिटर के बाद अगला नाम था कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट में दो चेंजेस हुए, एक नेहा गायब हो गई हैं और दूसरा लता और माला की कैपिटल बदल गई है। एक की कैपिटल है, कैपिटल का मतलब नई कैपिटल ये है, अब 934 रुपये है लता की और 933 रुपये है माला की। इन दोनों का टोटल हो गया तुम्हारा 437, 336, 9 18, 1867 रुपये इन लोगों का हो गया कैपिटल। अच्छा, अभी पुरानी बैलेंस शीट से देख रहे हैं, इसलिए अभी और कोई चीज़ नहीं लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में देखो, नगद ना तो दिया गया है ना मिला है, तो कैश जितना था उतना ही लिख देंगे 1500। बैंक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है तो बैंक भी 1500 रहेगा। अगला नंबर था डेटर्स का। डेटर्स देखो पुराने थे 2000 के, लेकिन अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान हो तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था कि हम 300 रुपये का एक प्रोविज़न बना रहे हैं। तो इसका मतलब डेटर हमारे बचे 2000 माइनस 300, कितने, 1700 रुपये डेटर हो गए। डेटर के बाद अगला काम वहाँ पे लिखा हुआ था बिल्स रिसीबल, उसको लेके कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जितने के थे 2000 के थे, 2000 ही बने रहेंगे बिल्स रिसीबल। फिर था अगला स्टॉक। स्टॉक पुराना था 3000 रुपये का, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन ध्यान हो तो उसमें था कि 300 रुपये बढ़ गया है, तो प्लस 300, मतलब स्टॉक हो गया 3300 का। स्टॉक के बाद फिर अगला नाम था मशीन। मशीन थी 5000 रुपये की और रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि मशीन की वैल्यू 500 रुपये कम हो गई है, तो मतलब मशीन बची 4500 रुपये की। अब पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सब हो गया। अब देखना ये होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी कुछ आया है उसका इफेक्ट दो जगह दिखना चाहिए। तो ध्यान दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाई गई हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, एक ही चीज़ थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी होते हैं, वो डेबिट में आ जाएंगे, लाइबिलिटी में आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन ने कहा था 1200 रुपये का।
फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक नई चीज आई है, नेहा का लोन। ये नई चीज थी, ये भी लाइबिलिटी होगी, हमें आगे चल के पे करना है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगी। यहाँ लिख देंगे नेहास लोन, कितने रुपए? 6,433 रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बस दोनों तरफ का टोटल कर लो, पूरा काम खत्म हो गया। टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 5,000, 6 5 11,000, 11 1 12,000, 12 1 13,000, 13,000 1 14,000, 14,400, 14,500। टोटल आया 14,500 रुपये। यही टोटल इधर का भी आएगा। 3,000, 3 2 5,000, 5 3 8,000, 8 4 12,000, 12 1 13,000, 13 1 14,000, 7 3 10 मिल के 14,000 हो गया, और 500 ही, मतलब 15,000। अगर देखा जाए रिटायरमेंट के केस में नया क्या होता है, तो रिटायरमेंट के केस में तुम्हें ध्यान रखना है, एक तो ये गुडविल वाला जो एडजस्टमेंट हुआ, ये नया हुआ। एडमिशन में क्या होता है, नया पार्टनर लेके आता है, पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, तो उनके क्रेडिट में आ जाता है। और चूंकि नया पार्टनर लेके आता है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट डेबिट में नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि बाकी बचे पार्टनर मिलके देंगे नए पार्टनर को, तो नए पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। अच्छा, जो ये पार्टनर है नगद तो देते नहीं, तो एडजस्टमेंट इनकी कैपिटल में हो जाता है। तो एक ये वाली एंट्री नई होती है रिटायरमेंट में। दूसरा, ये लोन वाला जो अमाउंट आया, ये नया होता है रिटायरमेंट में। ठीक है, अगर लोन है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आ जाएगा, अगर लोन नहीं है तो यही अमाउंट कैश में से और बैंक में से कम कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो फिर हमें बताना। चैनल तो खैर सब्सक्राइब कर ही रखा है सबने, जिन्होंने ना किया हो कर लेना, जिससे कि तुम लोगों को ये वीडियो मिलते रहें। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे हम लोग डिवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर है बैलेंस शीट। ज़्यादातर रिटायरमेंट में या एडमिशन के केस में यही 3 चीज़ें बनानी होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।